बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स एंड टुडे वी विल डिस्कस द अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट्स, अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप में आज हम रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस टॉपिक में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक थॉट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज थॉट ऑफ द डे। यस, वर्क हार्ड बट स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हार्ड वर्क बट इन दी राइट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हम उस तरीके से जो सक्सेस हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें वो सक्सेस नहीं अचीव होती। ठीक है, हम वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकते जितना ज़्यादा हमने मेहनत की होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको उसका सिला ना मिले, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो मेहनत कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, वो राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप हार्ड वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं। ठीक है, तो कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है कि इफ़ यू आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट, ठीक है, लेस इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्क, ठीक है, दिस इज द गुड कम्बिनेशन और ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस पर लेके जा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स सक्सेस हार्ड वर्क शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर हम आपके एफएससी लेवल की बात करें तो एफएससी लेवल पर स्टूडेंट्स आपके पास कोर्स बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मैट्रिक कोर्स। तो आपको स्मार्टली वर्क करना होगा, क्योंकि आप जस्ट मेमोराइज करके थिंग्स को जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। आपका जो गोल होगा टू टॉप इन योर कॉलेज, टू टॉप इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स, फॉर दैट पर्पज़ आपको क्या करना होगा कि आपको स्मार्टली स्टडी करना है। यू फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करें और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स मेकिंग की आदत डालें एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। और इस तरह से स्मार्टली वर्क करने से, स्मार्टली हार्ड वर्क करने से यू कैन गेट मोर सक्सेस इन लेस टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन जो है हमने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसकी समझ आ गई होगी। इट विल गिव यू मोर सक्सेस इन लेस टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में मोस्टली हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई अल्काइंस आर स्टेबल। ठीक है, ऑल्दो कि इनमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये स्टेबल कैसे होते हैं? ये इनको तो और ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। ठीक है, क्योंकि अल्कीन्स में 1 पाई बॉन्ड है और अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो अल्काइंस को और ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, बट दे बिकम स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। व्हाट इज़ द रीज़न? लेट्स सी। अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन्स बिकॉज in alkynes the carbon atoms are held together by a triple bond and the electron density between the carbon atoms is very high, which bring the atoms very close to each other. तो basically students reason क्या है कि हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड which bring these two carbon atoms very close to each other, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पाई इलेक्ट्रॉन्स पर होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दैट्स वाई जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लेस एक्सपोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज In this way,
the nucleus attraction on pi electrons increases, so the electrons in triple bonds are less exposed and less reactive towards electrophilic reagents. Means कि जो भी electron loving reagents होंगे वो easily triple bond या pi bonds पर अटैक नहीं कर सकते in alkynes. Okay students? सो दिस इज़ द वे कि आप जिस तरीके से इसको एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इस तरह से पॉइंट्स में ही अटैम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज ये जो है वो और किसी हाईलाइटर से आपको जो है वो रीजंस को जो है वो हाईलाइट भी कर देना चाहिए. इट गिव गुड इम्पैक्ट टू द एग्जामिनर. जो भी एग्जामिनर है चेकिंग करने वाला उसके ऊपर गुड इम्पैक्ट पड़ता है और वो ईजीली जो है वो रीज़न जो है फाइंड आउट कर लेता है और आपको फुल मार्क्स दे देते हैं. ओके, नाउ the last and the most important part, that is representation of the triple bond or the alkyne orbital diagram. तो first of all यहाँ पर हम जो है वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ्स देख लेते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड होता है इन इथेन दैट इज 153 पिकोमीटर, एंड इथीन में जो है ये हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है 133 एंड इथाइन में 120 पिकोमीटर. एंड ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो इसकी ये है. यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इन ब्लैक में जो है वो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं. इन अल्काइंस दोनों कार्बन एटम्स जो है वो sp हाइब्रिड हैं, ठीक है, और उनमें 2py एंड 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है, और ये 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे. ठीक है, ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और अबव एंड बिलो दी सिग्मा बॉन्ड हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आ रही है. एंड नाउ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी शोन इन सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अराउंड द सिग्मा बॉन्ड एंड न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. ठीक है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई अल्काइंस बिकम लेस रिएक्टिव. और स्टूडेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस हमें एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देते हैं. तो एडिशन रिएक्शंस तो हमें समझ आ रहा है कि दे हैव पाई बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं और हमें जो वो अल्काइंस एडिशन रिएक्शंस देंगे. बट हाउ दे विल गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और क्या तमाम अल्काइंस जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं? नहीं, तमाम अल्काइंस जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते, बल्कि जस्ट टर्मिनल अल्काइंस जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस इन डिटेल. ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ द अल्काइंस गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एग्जाम क्वेश्चंस. एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, व्हाई अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स. ओके, और व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. तो सबसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है कि सबसे इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लिखें तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, ये सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, और डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन्स आर वेरी मच रिएक्टिव. ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारे पास मिडल में होगा. अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव लेकिन अल्केन से मोर रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑर्डर लिखने के बाद हमें 2 लाइंस में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स. Thank you.